डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 10 क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 शुरू करेंगे। इसका ये पहला पॉइंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको फैक्टराइज करके इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमने जो इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक शेप में लिखी हुई है। इसमें जो a की वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमारी इक्वेशन में ए और बी और सी की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो a इज इक्वल 1, b इज इक्वल -1, c इज इक्वल -20। तो यहाँ पे हमने a इंटू सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, a इंटू सी। तो a की वैल्यू हमारी 1 है और c की वैल्यू -20 है। 1 इंटू -20, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी -20। ठीक है। अच्छा, अब हमने दोबारा अपनी जो हमारी रकम है वो इधर लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल 0। इसमें हमने ये देखना होता है कि ये जो a इंटू सी की वैल्यू आई है हमारी, इसको सामने रखते हुए हमने दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी वैल्यू ए सी के इक्वल आ जाए, और अगर उनको प्लस माइनस करें तो उनकी वैल्यू ये हमारी दरमियानी जो रकम है इसके बराबर आ जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 20 ए और सी की वैल्यू है -20। तो हमने कोई दो ऐसे नंबर फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 20 आ जाए। जैसे 5 एंड 4 है, 5 इंटू 4 20। 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई करने से 20 आ जाता है। तो इसी तरह 5 और 4 को आपस में प्लस माइनस करने से जो है वो ये -1 आना चाहिए। ठीक है। जैसे 5 इंटू 4 इज इक्वल 20 एंड -5 प्लस 4 इज इक्वल -1। ठीक है। तो जब ये दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो इसका मतलब है कि ये नंबर हमारी शर्त पे पूरा उतर रहे। ठीक है। तो हम 5 एंड 4 को यहाँ पे यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल 0। ठीक है। तो इसको अब दोबारा समझ लें एक दफा। a इंटू सी को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास वैल्यू आई है, उस वैल्यू के बेस पे हमने दो नंबर फाइंड करने हैं। उन दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो ए सी के बराबर आ जाए, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारा ये जो दरमियान वाली रकम है इसके बराबर आने चाहिए। ठीक है। तो उन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे दरमियान वाली रकम की जगह पुट कर देंगे। इन दोनों दरमियान वाले नंबर 5 -5x प्लस 4x को अगर सॉल्व करें तो -x आ जाएगा। तो -x की जगह पे हमने इन दोनों को पुट कर दिया। ठीक है। हमने अपनी ओरिजिनल रकम में कोई तब्दीली नहीं की, बल्कि उसकी -x की जगह पे इन दोनों को पुट कर दिया। इनको अगर सॉल्व करें तो -x वापस आ जाएगा। ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी इक्वेशन की वही है जो पहले से है, उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। हमने -x की जगह -5x प्लस 4x लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x -5
यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, +4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल 0। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। जब 4 बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर 5 रह जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x कॉमन आया था तो एक्स स्केयर में से एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे एक्स रह गया। इसी तरह एक्स बाहर तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हम x plus 4 is equal 0 and x minus 5 is equal 0। x is equal, यहाँ पे 4 प्लस है, दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, +5। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -4 +5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें 3y² इज इक्वल, यहाँ पे y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू y² माइनस 5y। तो ये सारी रकम को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 3y² माइनस y² प्लस 5y। इक्वेशन के इस साइड पे 0 बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्लस के 3y में से माइनस के y² निकल जाएंगे। +3y² माइनस y², ये आपस में एक दूसरे से निकल जाएंगे, तो बाकी 2y² रह जाएगा। 2y² प्लस 5y इज इक्वल 0। तो इसमें भी y है, इसमें भी y, इन दोनों में से y कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे रह जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। तो अब ये दोनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इज इक्वल 0 है, तो ये दोनों अलग अलग 0 के इक्वल आ जाएगा। y इज इक्वल 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। देन y is equal 0 and 2y is equal -5। इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल -5/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जीरो एंड -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 17x के साथ ये सारी रकम ले जाएंगे हम। 17x², तो ये -32x जो है ये उधर जाके +32x हो जाएगा, +32, सॉरी, +32x -4, ये 4 इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे, इज इक्वल 0। ठीक है, तो
इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है। a इज इक्वल 17, b इज इक्वल 32 एंड c इज इक्वल -4। यहाँ पे भी हमने a इंटू सी फाइंड करना है। a इज इक्वल 17 और c इज इक्वल -4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4। तो 68 आ जाएगा, -68। ठीक है। अच्छा, अब हमने वैसे ही करना है जो ए सी का हमारा ए एंड सी को मल्टीप्लाई करने से आया। हमने दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाए और उनको प्लस माइनस करें तो वो हमारे सेंटर वाली जो रकम है उसके इक्वल आ जाए। अब हमने नंबर फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर यहाँ पे, अगर हम 68 का हाफ है वो 34 होता है। 34 इंटू 2 करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 68 आ जाएगा। ठीक है। और इन दोनों को 34 में से 2 निकालें तो 32 मिल जाएगा हमें सेंटर वाली रकम। ठीक है। तो ये फिट आ रहे हैं। 17x² प्लस 34x -2x -4 इज इक्वल 0। ये अलहदा लिखना है हमने, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये हमने अपने एक सेपरेट कैलकुलेशन करके चेक किया। अच्छा, तो यहाँ पे 17x कॉमन आ जाएगा। 17x इंटू यहाँ पे x रह जाएगा प्लस 34। यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x +2, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। जब हमने 17 को बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। x भी बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 बचेगा बाकी। यहाँ पे -2 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और बाहर चूंकि माइनस का सिंबल कॉमन चला गया तो ये अलामत जो है ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल 0। 17x -2 इंटू x प्लस 2 is equal 0. Then 17x minus 2 is equal 0 and x plus 2 is equal 0. 17x is equal, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है। एंड x is equal -2। नेक्स्ट x is equal, ये 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 17 एंड x is equal -2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। x is equal 2/17 एंड -2।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशन है। 152 को हम इधर ले आएंगे तो इधर ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। -152 इज इक्वल 0। इसमें भी हमारे पास a इज इक्वल 1, b इज इक्वल -11 एंड c इज इक्वल -152। इसमें हमने a इंटू सी फाइंड करना है। a इंटू सी, तो a को 152 से मल्टीप्लाई करेंगे, -152, तो हमारे पास -152 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 152 को के लिए दो डिजिट फाइंड करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 आ जाए और इनको प्लस माइनस करें तो अच्छा। इसमें ये इसका एक ये भी तरीका होता है कि अगर हमें समझ ना आ रही हो कि इसको कैसे करना है, तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इससे आगे 19 जो है वो किसी पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, 8 इंटू 19। तो 8 इंटू 19 को अगर हम करें तो वो 152 आ जाएगा, और इनको अगर प्लस माइनस करें 19 में से 8 निकालें तो वो 11 आ जाएगा, जो कि हमें हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह फाइंड हो जाएगा। अगर वैसे डायरेक्टली हम हमारे ज़हन में ना आ रहा हो तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आया है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। तो ये जो तीन दो दो और दो और दो तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा। 8 इंटू 19, ठीक है, 8 इंटू 19, 8 इंटू 19 जो है वो 152 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये हमने 8 इंटू 19 कैसे निकाला है। ठीक है, हम अपनी रकम को नेक्स्ट आगे लिखेंगे और उसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल 0। तो 19 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आ जाएगा, और अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 11x आ जाएगा, -11x। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो AC आना चाहिए, AC के मल्टीप्लायर, और अगर इनको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली रकम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा -19 प्लस यहाँ पे 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x -19, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आ जाएगा, इज इक्वल 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 19 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे x प्लस 8 इज इक्वल 0 एंड x माइनस 19 इज इक्वल 0। x is equal -8 and x is equal 19। ये हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू x is equal -8 and 90। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू
x प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम को जब x पे डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा x प्लस 1 को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये प्लस इधर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 के साथ कट जाएगा और x आंसर आएगा। x को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 12, ये वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है तो ये x प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। तो x प्लस 1 का स्केयर आएगा x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, प्लस ये x इंटू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स स्केयर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो ये 12 जो है ये इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x स्केयर प्लस 12 प्लस 24x प्लस 12x स्केयर, तो 25 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल 25x स्केयर प्लस 25x। अच्छा, ये 12x स्केयर 24x स्केयर हो जाएंगे, प्लस 12 प्लस 24x। अच्छा, ये दोनों रकम जो है इनको भी हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये प्लस 25 इधर आके माइनस 25x हो जाएंगे, माइनस 25x स्केयर प्लस 25x इधर आकर माइनस 25x हो जाएंगे, इज इक्वल 0, ठीक है। तो ये 24x स्केयर और 25x स्केयर में से निकल जाएंगे तो बाकी माइनस एक्स स्केयर रह जाएगा, ठीक है। प्लस 24x में से ये 25x में से निकल जाएंगे तो माइनस एक्स बाकी रह जाएगा, माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल 0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सभी जो सिंबल हैं हमारे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल 0, ठीक है। तो इसको फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पीछे करते रहे हैं, a इज इक्वल 1, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 1, c इज इक्वल माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटू सी फाइंड करेंगे, a इंटू सी इज इक्वल 1 इंटू माइनस 12 इज इक्वल माइनस 12, ठीक है। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। 4 एंड 3 को क्यों फाइंड किया, क्योंकि 4 एंड 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएंगे, एंड अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस एक्स के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 4 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 4, ये माइनस बाहर आने की वजह से ये सिंबल चेंज हो जाएगा। तो x माइनस 3
इंटू एक्स प्लस 4, सॉरी ये इक्वल 0 लिखना था यहाँ पे, इक्वल 0 इक्वल 0, x minus 3 equal 0 and x plus 4 equal 0। यहाँ पे x is equal 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x is equal 3 minus 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हम ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, x minus 3 इंटू x minus 4। तो एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, बाकी x माइनस 4 रह जाएगा। ये x माइनस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x माइनस 4 माइनस यहाँ पे x माइनस 4 कट जाएगा और बाकी x माइनस 3 रह जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज इक्वल x माइनस 4 माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्केयर, x4 से माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, तो ये x एंड ये x कट जाएंगे। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज इक्वल माइनस 4 प्लस 3, तो माइनस 1 रह जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये पूरी रकम वैसे ही आ जाएगी x स्केयर। तो ये माइनस 4x और माइनस 3x माइनस 7x हो जाएंगे, माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो ये दोनों जो माइनस वाले हैं, दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई एक प्लस वाला होता तो दोनों एक दूसरे से निकल जाते, लेकिन अभी ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 4x और माइनस 3x मिलकर माइनस के 7x हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल, ये माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 9। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल 0। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x है और ये प्लस x है, तो माइनस 14 से प्लस 1 निकल जाएगा, बाकी माइनस 13x रह जाएंगे। प्लस 24 में से 9 माइनस हो जाएंगे और जो बाकी बचेगा वो 15 रह जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल 0। अच्छा, अब यहां पे भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पीछे करते रहे हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू, b इज इक्वल माइनस 13 एंड c इज इक्वल 15।
तो यहाँ पे भी हमने a इंटू सी फाइंड करना है। तो a इंटू सी है 2 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो हमने दो ऐसे डिजिट फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए और उनको अगर प्लस करें तो 13 हो जाए। ठीक है, तो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 एंड प्लस करें तो 13 आ जाए। ठीक है, तो हमें 10 और 3 मिल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी ये जो इक्वेशन है उसको दोबारा लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे 13 की जगह हम लिख देंगे माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल 0। तो -10 एंड -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारी वो कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, 2x, यहाँ पे x माइनस 5, यहाँ पे -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और चूंकि माइनस कॉमन है बाहर तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, -5 इज इक्वल 0। 2x माइनस 3 into x minus 5 is equal 0। तो यहाँ पे 2x minus 3 is equal 0 and x minus 5 is equal 0। 2x, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस x, ये इधर -5 है, दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा, x इज इक्वल +5 एंड x इज इक्वल 3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू x इज इक्वल 3/2 एंड 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा।